हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आप सभी के बीच आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इन सारी क्लासेस को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते होंगे और आपको हमारे चैनल पर पढ़ाया गया सारा कंटेंट बहुत ही पसंद आता होगा। आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज क्या है खास, चलिए शुरू करते हैं सक्सेस सीरीज़ के आज टॉपिक में। आपने थंबनेल देखकर आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का सबसे पहला टॉपिक है, इस समय मैं दो दो टॉपिक एक एक दिन में कवर करा रहा हूँ, ये सोच करके कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं कवर करा दूँ। जिसने भी मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, जहाँ पर जाकर के आप एक एक टॉपिक को ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि लगभग अभी तक 45 से 46 क्लासेस मैंने की हुई हैं। तो जाकर के एक एक वीडियो कवर कर लें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। शुरू करते हैं। आज पहले पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ और राज्य। सबसे पहला पॉइंट है काराकोरम कैलाश श्रेणी पर पड़ता है भारत और चाइना के बीच। लद्दाख श्रेणी भारत में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मैंने कुछ पॉइंट और भी लिख रखे हैं जो जिसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे नंगा पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है, 8,126 मीटर है। कामेट पर्वत जो कि उत्तराखंड में 7,756 मीटर है। नंदा देवी 7,817 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में। धौलागिरी 8,172 मीटर है, हिमाचल प्रदेश में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे। ठीक है गाइस, तो एक बार फिर से कवर करेंगे एक एक पॉइंट को, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले काराकोरम कैलाश श्रेणी भारत और चाइना पर। लद्दाख भारत, जम्मू कश्मीर। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत जो कि 8,126 मीटर ऊंचा है, जम्मू कश्मीर। कामेट पर्वत 7,756 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी 7,817 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड के अंदर। धौलागिरी 8,172 मीटर ऊंचा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। उम्मीद करता हूं यहां तक सारे पॉइंट आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे। बढ़ते हैं फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसके बाद है गुरु शिखर जो कि 1,722 मीटर है, राजस्थान में पड़ता है। इसी पर माउंट आबू भी पड़ता है, आपको पता होगा। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर या 8,848.6 मीटर है, नेपाल में पड़ता है। इसके बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो है इसको किस एक नाम से और जानते हैं, कमेंट कॉलम में आंसर करिए। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट खासी, जयंतिया और गारो की पहाड़ियाँ जो कि बेसिकली मेघालय में पड़ती हैं, लेकिन असम और मेघालय की सीमा पर पड़ती हैं, याद रखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। फिर है नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड के अंदर पड़ती हैं। अरावली श्रेणी, कुछ लोगों को यही दिमाग में रहता है कि अरावली श्रेणी जो है ये केवल राजस्थान में है, ऐसा नहीं है। अरावली श्रेणी का पूरा एक क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का क्षेत्र अरावली का क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, अरावली विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियों में से भी है, आपको ये भी पता होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको कवर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड का पहला ही पॉइंट वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। माउंट आबू जो कि गुरु शिखर पर पड़ता है, 1,722 मीटर ऊंचा है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद विंध्याचल श्रेणी आती हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा श्रेणी भी मध्य प्रदेश में आती हैं। फिर है महादेव पहाड़ी जो कि धूपगढ़ चोटी पर 1,350 मीटर की ऊंचाई पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर है मैकाल पहाड़ी अमरकंटक पहाड़ी पर 1,036 मीटर की ऊंचाई पर, यह भी मध्य प्रदेश में ही है। राजमहल पहाड़ी जो कि झारखंड में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतमाला पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद अजंता श्रेणी, ये भी महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में पड़ती है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट अभी तक कवर हो गए होंगे। अभी मैं इन सारे पॉइंट को पढ़ाने के बाद एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में कोई पॉइंट आए तो आप छोड़ के ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उसके बाद है महाबलेश्वर पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है। फिर है नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ी 1695 मीटर ऊंची है, तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार एक क्षेत्र है जो कि झारखंड में पड़ता है। बुंदेलखंड पठार जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ स्लाइड कवर हो गई होगी। चलिए कमेंट कॉलम में आंसर करिए। तराई का क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश में किस जगह पर पड़ता है, यानी कहाँ तक के क्षेत्र को तराई क्षेत्र बोलते हैं, कहां से कहां तक का क्षेत्र होता है जिसको तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बढ़ते फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ और देखते कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पहला पॉइंट है बघेलखंड पठार जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर है तेलंगाना पठार, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के दक्षिण में।
ठीक है। मैसूर पठार कर्नाटक में पड़ता है। डोडा बेटा की पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केरल और तमिलनाडु में पड़ती हैं। केरल और तमिलनाडु में ही पड़ती हैं कार्डेमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियाँ, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं तो याद रखिएगा। फिर है डाफला पहाड़ियाँ जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। मिमशी की पहाड़ियाँ ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। कुछ और पहाड़ियों को जाने तो इम्पॉर्टेंट है मिकिर पहाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। लुसाई पहाड़ी मिजोरम के अंदर पड़ती है। गॉडविन ऑस्टिन चोटी यानी K2 जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। उम्मीद करता हूँ सारी पहाड़ियाँ आपको कंप्लीट हो गई होंगी। मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा बहुत इजी, ये बताइए कंचनजंगा पहाड़ी कहाँ पड़ती है? बहुत इजी, चलिए मैं ही बता देता हूँ, सिक्किम में पड़ती है। तो अब आप एक क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। एक बार फिर से एक एक पॉइंट का रिवीजन करेंगे जिससे कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि याद ना हुआ हो। चलिए पढ़ते हैं फिर से एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था काराकोरम कैलाश श्रेणी भारत और चाइना, लद्दाख श्रेणी भारत जम्मू कश्मीर के अंदर, जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल श्रेणी भी जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत 8126 मीटर ऊंचा जम्मू कश्मीर में, कामेट पर्वत 7756 मीटर ऊंचा उत्तराखंड में, नंदा देवी 7817 मीटर ऊंचा उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा धौलागिरी के बारे में जो कि 8172 मीटर ऊंचा है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान में, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में, खासी जयंतिया और गारो की पहाड़ियाँ असम और मेघालय में, नागा पहाड़ी नागालैंड के अंदर, अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान और दिल्ली वाले क्षेत्र में। उसके बाद माउंट आबू 1722 मीटर राजस्थान के अंदर, विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, महादेव पहाड़ी 1350 मीटर धूपगढ़ चोटी पर मध्य प्रदेश, मैकाल पहाड़ी अमरकंटक 1036 मीटर मध्य प्रदेश, राजमहल पहाड़ी झारखंड, शतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे। फिर अगली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश, तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश, मैसूर पठार कर्नाटक, डोडा बेटा केरल और तमिलनाडु, कार्डेमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु। अगली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, मिकिर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, लुसाई पहाड़ी मिजोरम और गाडविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं फिलहाल आज के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीतियाँ, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिए सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी, आप सभी को पता है गौतम बुद्ध ने करी थी, आपको पता ही है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर और आप बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में जरूर करें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति जिसका स्थान था राजगृह, सप्तपर्णी की गुफा थी, राजगृह स्थान था, समय था 483 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासनकाल था अजातशत्रु का, अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के थे। देखिए इतनी सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इस 10 से 12 मिनट के शो में मैं आपके सामने जो भी पेश करता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। फिर से देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, महाकश्यप अध्यक्ष थे, आजाद शत्रु का शासनकाल था और बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। फिर है द्वितीय बौद्ध संगीति जो कोई वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, साबा कमीर सर्वकामनी के नाम से अध्यक्ष थे, शासनकाल कालाशोक का था जो कि शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंदिग्ध 2 भागों में बट गया था। तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होती है 383 ईस्वी पूर्व में, साबा कमीर अध्यक्ष होते हैं, कालाशोक का शासनकाल होता है। फिर है तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र में होती है 251 ईस्वी पूर्व में, अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र तिस, शासनकाल अशोक का जो कि मौर्य वंश के काल में थे। इसका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक आदि धम्म पिटक को जोड़ा गया। उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सबसे आखिरी है चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसमें क्या है खास,
तो ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। समय था प्रथम शताब्दी ईस्वी का। अध्यक्ष थे वासुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। शासनकाल था कनिष्क जो कि कुषाण वंश के थे, और इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन किया गया था। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में आप जरूर बताया करें। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना, आप कमेंट तो बहुत सारे करते हैं कि क्लास बहुत अच्छी है, तो एक काम भी किया करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। हालांकि मैं ये मान सकता हूँ, आप बोल सकते हैं कि सर मैं आपकी क्लास का स्टेटस लगा लेता हूँ अपने व्हाट्सएप पर या कुछ भी, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों के व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करिए क्लास का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देखेंगे तो हमारी रीच, इस चैनल की रीच तेज़ी से बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ उठा सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो केवल यही काम करिए, लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।